हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है? निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि हमें आकृतियों का अध्ययन करके उसका सही आंसर बताना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है। ठीक है, कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं और ना ही गायक हैं। ठीक है, क्या है, क्या पूछ रहा है? कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं और ना ही गायक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी शिक्षक और गायक और लेखक के सिंबल दिए गए हैं, उसे हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल जो होगा ये शिक्षक को प्रदर्शित करेगा, सर्कल जो होगा गायक को, और आयत जो होगा लेखक को दर्शाएगा। ठीक है, किसको? लेखक को दर्शाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमें डायग्राम दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? डायग्राम दिया गया है। इसी को ही अध्ययन करके हमें इसका आंसर बताना है। ठीक है, अगर आप लोग डायग्राम को समझ गए तो आंसर चुटकियों में बता देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर एक बार दोबारा से देखते हैं। ट्रायंगल जो होगा शिक्षक को, सर्कल जो होगा गायक को, और आयत जो होगा लेखक को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो सर्कल के अंदर जितनी संख्याएं आप लोगों को दिख रही है ना, जैसे यहाँ पर 21 है, 8 है, 2 है, 20 है। ठीक है, ये सभी क्या है? शिक्षक हैं। और शिक्षक के साथ साथ अब समझना, जो ये सिर्फ सर्कल के अंदर है ना, जो ये सिर्फ सर्कल के अंदर है ये वाला, ये क्या है? 21 यानी कि 21 शिक्षक हैं। ठीक है, सर्कल के अंदर क्या है? गायक है, यानी कि 21 जो है ये सिर्फ गायक है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये आयत के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है, यानी कि 20 जो है गायक के साथ साथ लेखक भी हैं। ठीक है, 20 लोग जो हैं गायक के साथ साथ लेखक भी हैं। कैसे? क्योंकि ये सर्कल के अंदर भी आते हैं और आयत के अंदर भी आते हैं। ठीक है, अब समझना हमसे क्या पूछा गया है? कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं और ना ही गायक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें शिक्षक वाले को देखना है। तो ट्रायंगल को पकड़ेंगे, ट्रायंगल के अंदर देखेंगे कौन सी ऐसी एक संख्या है जो सिर्फ ट्रायंगल के अंदर है और ना ही सर्कल के अंदर है और ना ही आयत के अंदर, सिर्फ ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, तो अगर देखें तो 8 जो है सर्कल के अंदर भी है। ठीक है, यानी कि 8 लोग, यानी कि 8 शिक्षक जो हैं ये गायक के साथ साथ शिक्षक भी हैं। ठीक है, उसके बाद और कौन सी संख्या है? 2 है। ठीक है, कौन सी संख्या है? 2। अब 2 भी जो है ना, 2 शिक्षक जो है ये शिक्षक भी हैं और गायक भी हैं और लेखक भी हैं। ये 2 शिक्षक क्या है? ये तीनों है, गायक शिक्षक लेखक तीनों है। ठीक है, उसके बाद बची संख्या 3। अब 3 वाली संख्या क्या है? ये शिक्षक भी है और लेखक भी है। उसके बाद यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, कौन सा? एक संख्या बच गई। ठीक है, कौन सी एक संख्या? ये सिर्फ देखिए ट्रायंगल के अंदर ही है, यानी कि एक शिक्षक जो होगा ये सिर्फ शिक्षक ही होगा, यानी कि शिक्षकों की संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ क्या है? शिक्षक है, ना तो गायक है और ना ही लेखक है। कितनी संख्या है? 1 संख्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखना भूल गया था तो अभी हमने ऑप्शन लिखा। अब यहाँ पर देखिए शिक्षकों की संख्या कितनी है? 1 है, यानी कि एक शिक्षक ऐसा है जो ना तो गायक है और ना ही लेखक है। ठीक है, कौन सा? ना ही गायक है और ना ही लेखक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए हमें शिक्षकों की संख्या पूछी गई थी कि कोई एक शिक्षक बताइए जो ना तो गायक हो और ना ही लेखक हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये सर्कल जो होगा गायक को दर्शाता है, आयत जो होगा लेखक को दर्शाता है, ट्रायंगल जो होगा शिक्षक को दर्शाएगा। तो हम सिर्फ ट्रायंगल वाले अंदर को ही देखते हैं। अब इसके अंदर हमने देखा, अब पहले 8 जो देखिए सर्कल के अंदर भी है, ट्रायंगल के अंदर भी है। इसका मतलब क्या है? 8 शिक्षक जो ऐसे हैं ये शिक्षक के साथ साथ गायक भी हैं। दूसरा यहाँ पर देखते हैं, अब दूसरा देखिए सर्कल के अंदर भी है, आयत के अंदर भी है, ट्रायंगल के अंदर भी है। ठीक है, तो 2 शिक्षक ऐसे हैं जो गायक शिक्षक लेखक तीनों हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देख रहे हैं 3। अब 3 देखिए ट्रायंगल के अंदर भी है, आयत के अंदर भी है, यानी कि ये शिक्षक के साथ साथ लेखक भी हैं। लेकिन यहाँ पर बच गया 1 संख्या। अब ये एक ऐसा शिक्षक है जो सिर्फ शिक्षक है, ना तो गायक है और ना ही लेखक है। ठीक है, तो इसमें शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट के साथ फुटबॉल खेलते हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं।
तो हमसे क्या पूछा गया, उन छात्रों की संख्या बताइए जो ना ही क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, हमें वो छात्रों की संख्या बताना है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, ये दोनों खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो चलिए 2 सर्कल हम फटाफट से बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 डायग्राम हमने बना लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या कह रहा है, 17 लोग क्रिकेट खेलते हैं। मान लेते हैं ये वाला सर्कल जो है क्या है, क्रिकेट वाला है। ठीक है, क्या है, क्रिकेट वाला है। ठीक है, और ये वाला जो सर्कल है ये क्या है, फुटबॉल को दर्शाएगा, किसको, फुटबॉल को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 17 लोग क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोग खेलते हैं, 17 लोग। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा 19 लोग फुटबॉल खेलते हैं, कितने लोग, 19 लोग फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर समझना 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 बहुत केयरफुली, 3 लोग क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि 3 जो होगा कॉमन होगा। 19 लोग फुटबॉल खेलते हैं यानी कि 16 लोग हो जाएंगे। 17 लोग क्रिकेट खेलते हैं यानी कि ये हो जाएंगे 14 लोग। कितने लोग हो जाएंगे, 14 लोग। अब यहाँ पर समझना, ये 3 लोग जो ऐसे हैं ना, ये फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी खेलना जानते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिकेट भी खेलते हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो साफ साफ बता दिया कि 17 लोग क्रिकेट खेलते हैं। कैसे, यहाँ पर 14, अगर देखिए इस वाले सर्कल को हम लोग इस तरीके से ढक लेते हैं, यानी कि इस वाले सर्कल को इस तरीके से अगर मिटा दें तो ये वाला सर्कल बचेगा। तो 14 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 17 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर इस वाले सर्कल को इस तरीके से ढक लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 16 और 3 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19। यानी कि कितना हो जाएगा, 19। यानी कि 17 लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 19 लोग क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि उन छात्रों की संख्या बताइए, उन छात्रों की संख्या बताइए जो ना ही क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, हमें उन छात्रों को बताना है जो खेल खेलते ही नहीं, इनमें से ना तो क्रिकेट ना तो फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझना, यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 40। ठीक है, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 40 लिखेंगे। हमें क्या करना है, उन छात्रों को बताना है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि इन्हीं 40 में से कोई छात्र तो होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब समझना बहुत केयरफुली, अब समझना, यहाँ पर देखिए 14 लोग, इस तरीके से 14 लोग क्रिकेट खेलते हैं। 3 लोग तो कॉमन है जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। 16 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 14 प्लस का 3 प्लस का 16। ठीक है, यानी कि इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इन सभी को हम लोग जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, 40 से अगर 33 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, 7। अब ये जो 7 आ गया ना, ये 7 उन छात्रों की संख्या ना जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। क्या, ना ही क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 40 लोग हैं, यानी कि 40 छात्र हैं, उसमें से 17 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 19 लोग फुटबॉल खेलते हैं, 3 लोग जो है दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। ठीक है, क्या करते हैं, 3 लोग जो है दोनों खेल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया था उन छात्रों की संख्या बताइए जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल छात्रों की संख्या यहाँ पर कितना दिया गया था, 40। ठीक है, कितना दिया गया था, 40। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 40 को लिखा। अब इन्हीं 40 में से कोई छात्र होगा जो ना तो क्रिकेट खेलता होगा ना तो फुटबॉल खेलता होगा। तो यहाँ पर जो लोग खेलते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 14 प्लस 3 प्लस 16, इन सभी को जोड़ा हमने तो कितना हो गया, 33। अब 40 से 33 निकल गया तो बचा कितना, 7। यानी कि 7 छात्र वो छात्र हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ना ही क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसी रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।